अब मैं आपको बहुत ख़ास बात बता रहा हूँ कि जो भूत होते हैं ना वो शरीर में आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि भूत दो स्वभाव के होते हैं, साइलेंस एक वॉयलेंस। जो साइलेंस वाले होते हैं उनका पता नहीं चलता है, वॉयलेंस वाले तो सब जान जाते हैं। तो हमारे शरीर में भूत है कि नहीं है, इनके कुछ लक्षण होते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हो तो बरसों तक उन्हें पता नहीं होता है कि मेरे ऊपर भूत भी है। तो इनके क्या लक्षण होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा सबसे पहली बात तो ये कि मैं भूत की बात करता नहीं हूँ, और मैं सबको बोलता हूँ भूतों को कभी नहीं मानना चाहिए। भूत होते हैं ये बात सच है, लेकिन भूतों को कभी नहीं मानना चाहिए, इनको कभी मान्यता नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही गिरी हुई और घिनौनी योनि के लोग होते हैं, और ये हमेशा कष्टकारी होते हैं। आप किसी भी अवस्था में इनको पूजते हैं, या तो पितरों के रूप में, पूर्वजों के रूप में, या किसी अन्य देवता के रूप में, ये निश्चित रूप को आपको कष्ट दे सकते, कभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए भूतों को कभी नहीं मानना चाहिए और कभी इनको आदर नहीं देना चाहिए। ये वो योनि है जिसको हमेशा निग्लेक्ट करना चाहिए। खैर, आप लोग पूछते तो मुझे जवाब देना पड़ता है, तो मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। वैसे आपको जानना हो भूत, किसी को भी जानना है, मैं उसे बता दे दूंगा। 41 दिन में अपनी दृष्टि खोल के स्पष्ट रूप से देखे, जैसे संसार में आप अन्य चीज़ों को, जीवों को और पदार्थों को देखते हैं जैसे खुली आंख से, वैसे ही आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इनको। ये साक्षात दिखते हैं। कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं, बहुत साधारण प्रक्रिया है। आपको सीखना हो तो आप मुझसे सीख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या होते हैं, और आप साक्षात देखिए कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। खैर, मैं इस रास्ते पर नहीं जाता हूँ, ना ही मैं किसी को कभी बताता हूँ ये सब चीज़ें। ये बहुत गलत चीज़ें हैं और इनसे कुछ जीवन में लाभ नहीं होना, इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ये आपके जीवन को विचलित करने वाली चीज़ें हैं और इनको कभी मान्यता नहीं देना। खैर ठीक है, जिन लोगों पे है तो उनके लिए तो बात करनी पड़ेगी, जो पीड़ित हैं उनको मैं लक्षण बता रहा हूँ। पहला लक्षण तो आपको बता दूं, उसकी आंखें जो होती हैं ना वो लाल रहती हैं। इधर उधर आंखों को करेगा, टिकाएगा नहीं, कठोर आंखें दिखेंगी उसकी। दूसरा, कभी नॉर्मल आंखें हो जाएंगी, कभी बहुत तेज लाल हो जाएंगी, कभी वो गुस्से में दिखेगा, कभी सामान्य दिखेगा, कभी अचानक से उसे बहुत तेज गुस्सा आएगा, फिर बिल्कुल शांत हो जाएगा। इस तरह का भी भाव होता है। उसकी एक्टिविटी भिन्न दिखती है। वैसे जिसके अंदर भूत होता है वो साइलेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, खामोश बहुत रहेगा, बोलेगा नहीं कुछ, एकांतवास हो जाएगा। अचानक से आदमी को ये लगे मुझे एकांत में अच्छा लगता है, और भीड़ से दूर भगने लगे, भीड़ में बिल्कुल न टिके। ये भूत के ही लक्षण होते हैं। अंधेरे में रहना पसंद करेगा, वो घर में भी रहेगा तो रोशनी नहीं जलाएगा, कमरा बंद करके घर में जो है ना अंधेरे में रहना पसंद करेगा। अगर ऐसा स्वभाव किसी में है तो ज़रूरी नहीं, जैसे कभी कभी ये होता घर में अंधेरे में रहना पसंद होता किसी किसी को, वो आदत पड़ जाती है उसकी, तो ज़रूरी नहीं कि भूत है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी है उसके अंदर। भूत नहीं है तो नेगेटिविटी है, दूसरे रूप में है, लेकिन है ज़रूर। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमेशा घर खुला और हवादार, रोशनीदार होना चाहिए जिस स्थान पे भी आप रहते हैं। ये परम आवश्यक होता है। वहाँ सीलन भी नहीं होना चाहिए उस स्थान पे। ये नेगेटिव एनर्जी इन स्थानों पर रहती है। शरीर में कभी कभी ठंडा लगना, कभी गर्म लगना, जो भोजन कम करता था अचानक से ज़्यादा भोजन करने लगना, स्वादिष्ट भोजनों पे अधिक रुचि हो जाना कभी कभी, या उनसे अरुचि हो जाना। कहने का मतलब, अगर वो भूत उसको मीठा भोजन पसंद करता होगा तो आपको स्वतः से ही आप बहुत खाने लगोगे मीठा, या उसे मीठा पसंद नहीं होगा तो आप भले ही पसंद करते हो लेकिन आप उससे नफरत करने लगे मीठे से, क्योंकि वो आपके मस्तिष्क को कंट्रोल कर लेता है, आपको पता ही नहीं होता है। सिर में दर्द रहना, आंखों में जलन रहना, कंधों में दर्द रहना, कभी कमर में दर्द पहुंच जाना, कभी साइड में दर्द होना, फिर कंधे पे आ जाना, कभी घुटने पे पहुंच जाना। वो भिन्न भिन्न खसकता रहता है, जिस स्थान पे बैठेगा उस स्थान पे पीड़ा देता रहता है। इस तरह शरीर में भिन्न भिन्न रहता है। मोस्टली जिन पे इस रहता है उनके कंधों में दर्द रहता है हमेशा, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी दोनों में, और सर भारी रहेगा। सोए पड़े दबाव पड़ेगा, जब आप सो जाते तो आपको दबाव महसूस होगा। कुछ लोगों को तो रात में जब सो जाते हैं ना, या स्त्री के साथ गलत कार्य भी करते हैं, गलत एक्टिविटी भी दिखती है, नग्न अवस्था में भी दिखेंगे, अलग अलग गंदे स्वभाव में भी दिखते हैं। तो ये सब उनके होने का प्रतीक होता है। कभी कभी आपको घर में या बाहर में लगेगा पीछे से कोई खड़ा है, या कोई बगल से निकल गया है, या लगेगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये ऐसे भास होते हैं जिसे डॉक्टर कभी कभी कुछ दूसरा ही नाम दे देते हैं।
ये भूत होने के लक्षण होते हैं। अगर शरीर में आपके बदबू आने लगे, बुरी तरह बदबू आती है, तो आप समझ लेना आपके शरीर में पिशाच आत्मा है। आपकी लिखावट में बदलाव आ जाना, आपका ही राइटिंग आपसे ही कंट्रोल नहीं होगा, कभी टेढ़ा कभी सीधा लिखोगे, आपके ही हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, वो बार बार राइटिंग बदल जाना, शरीर में जकड़न रहना, शरीर में पीड़ा रहना, दर्द रहना। मान लीजिए ये शाकिनी शक्ति जो होती है ना, ये शाकिनी शक्ति या शाकिनी भूतनी आपके शरीर में, अर्थवेद के अनुसार, अथर्ववेद हमारा जो उसके अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं। भूत अगर चाहे तो आपसे कुछ भी करवा सकता है, उसके अंदर इतना पावर होता है, वो आपको मन के, आपके मस्तिष्क को पूरी तरह कंट्रोल कर देता है। आप जब उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो फिर वो आपको कष्ट देता है, आपको पीड़ा देता है। धार्मिक अनुष्ठानों से, पूजा पाठ से आपको दूर रखना, आपका मन नहीं लगेगा। पूजा भजन से दूर कर देना, एकांत रहना, चुपचाप रहना, शांत रहना। शरीर का बार बार बीमार होना, अंदर ही अंदर में ज्वर रहना, क्रोधित होकर के विवाद या झगड़े करना। जब आप किसी पुजारी या मंदिर में या किसी स्थान पे आप जाएंगे तो ये खसक के ऊपर से नीचे कमर की तरफ चला जाता है और आपका कंधे का दर्द ठीक हो जाएगा। आपको ये लगता है कि मैं यहाँ आया था, हमारी यहाँ मन्नत पूरी हो गई, मैं स्वस्थ हो गया। ये बहुत बदमाश होता है। आपका सारा दर्द ठीक हो जाएगा, वो ऐसे स्थान पे नीचे जाके कमर पे बैठ जाएगा, सारा दर्द ठीक हो गया, हमें ये लगता है इस मंदिर के दर्शन किए तो मैं ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये वहाँ से आ जाओगे 2 दिन बाद फिर ऊपर बैठ जाता आके। ये इस तरह से हरकत करता रहता है। ये लंबे समय तक रहते रहते अपने शरीर, आपके शरीर को ही अपना शरीर मान लेता है। ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, उसे पता नहीं होता है। और जो उसकी अंदर में इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति करता रहता। उसी हिसाब से आपका रुचि, आपका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। इसीलिए निम्न अन्य लोगों से आप भिन्न हो जाते हैं और उन्हीं वस्तुओं को आप, उसे मीठा खाना है तो आप भी मीठा खाएंगे, उसे कड़वा खाना है तो आप कड़वा खाने लगेंगे। इस तरह की हरकतें करने लगते हैं आप। तो ये सब भूत होने के लक्षण होते हैं। खैर, मैं किसी को विचलित नहीं करना हूं, ये ऐसा शास्त्रों में लिखा, वो मैंने आपको बता दिया। आप कुछ मैच करते हो आपसे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूत है। अगर आपको लगता है तो आज से ही इसको आप निग्लेक्ट करना लगो, मन ही मन में इसको धुतकारना चालू कर दो, इसको मन ही मन में गाली देना आप, ये छोड़ जाएगा आपको निश्चित रूप से। स्वीकार मत करो, कभी नहीं मानो इनको, आपके पास आ नहीं सकते। जो लोग इनको स्वीकार नहीं करते, इनको जो मानते नहीं, भूतों में विश्वास नहीं रखते, ये मजाल है जो उनके पास कभी पहुंच जाए, कभी नहीं पहुंचता है। दूसरा, जो साधना करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनका ऑरा बहुत उच्च हो जाता है। वो इतना प्रबल ऑरा हो जाता है कि वो भी सूक्ष्म है, ये भी ऑरा भी सूक्ष्म होता है, तो एक पर्दा हो जाती है। जैसे स्थूल को क्रॉस नहीं कर सकता, वैसे सूक्ष्म को क्रॉस नहीं कर पाता। इसलिए भक्ति करने वाला व्यक्ति, वो कहीं भी दुनिया में घूमो, चाहे मरघट में, जो कहीं भी, कोई भी भूत उसके अंदर शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, उसे प्रभावित नहीं कर सकता। ये अटल सत्य है। इसलिए साधना करना चाहिए और दुनियादारी को सबको छोड़ दो। जो साधक है, जो साधना करता है, उसे कोई भी दुनिया की शक्ति परेशान नहीं कर सकती। गुरुदेव दयालु।